आई एम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट कंप्यूटर। आज मैं आपको रिव्यू में ट्रैक चेंज कमेंट के बारे में बताना चाहूँगी। देखो, कमेंट का क्या मतलब होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में कोई कमेंट लिखना है, कोई कमेंट देना है, तो हम न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास ऐसे कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और हम इसमें कुछ भी इसके बारे में बताना चाहते हैं कि जैसे कि ऑन द इंसर्टेब क्या होती है, या इसको इस वर्ड की मीनिंग, या कुछ भी हम कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने नीचे वाले पैराग्राफ में फिर से कमेंट देनी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे। फिर से हमारे पास एक नया बॉक्स आ गया और हम इसमें जो इजीली वर्ड जिस पे हमने सेलेक्ट किया है उसके बारे में कमेंट दे सकते हैं। ऐसे ही हम कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो, फर्स्ट वाली कमेंट पर क्लिक किया, किस लाइन में कहीं पे भी क्लिक किया और हमने इस कमेंट पर यहाँ क्लिक कर दिया और हमने डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो ये डिलीट हो गई। ठीक है, ऐसे ही मैं कंट्रोल Z से इसको वापस ले आती हूँ। हम यहाँ डिलीट कर सकते हैं कमेंट को। प्रीवियस डिलीट उस कमेंट पर हम जा सकते हैं। इस ऑप्शन से हमने क्लिक किया, देखो ओके कि हम इस पे आ गए। ये सेकंड वाले पे हमारा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है ना, हम सेकंड वाले पे आ गए। अगर हमें नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट हमारे पास है नहीं, अभी फ़िलहाल हम प्रीवियस पे ही चलते हैं। तो देखो, फर्स्ट वाले पे हम आ चुके हैं, अब सेकंड वाले पे आ चुके हैं। यानी बहुत सारे कमेंट्स अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में हैं, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है हमारा और उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो हम यहाँ प्रीवियस या नेक्स्ट पे जा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो कमेंट का तो आपको समझ में आ गया होगा कि कमेंट क्या होता है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा लेती हूँ। साइज़ बढ़ा ली मैंने और इसमें थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ हेडिंग ले ली, इसको मैं हेडिंग के रूप में ले लेती हूँ। ठीक है, हेडिंग के रूप में ले लिया, या इसको मैं क्या कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ और कलर हाईलाइट कर देती हूँ, और नीचे वाले में मैं इसमें इतना सा कलर दे देती हूँ। ठीक है, और भी कुछ हमें देनी है तो हम इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। यानी एक बार मैं फॉर्मेटिंग कर रही हूँ अपने इस डॉक्यूमेंट्स में आपको समझाने के लिए, आगे समझाने के लिए। इसका थोड़ा सा मैं स्टाइल चेंज कर देती हूँ। देखो, मैंने थोड़ी सी स्टाइल चेंज कर दी। ठीक है, मैंने इतना सा इसमें फॉर्मेटिंग कर दी। तो अब रिव्यू में जाएंगे। देखो, ट्रैक चेंज का क्या मतलब होता है। अब हमने मान लो हमारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखा है, हमें 2 मिनट के लिए इधर उधर जाना पड़े, तो हम क्या करें कि हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स को छेड़े ना, उसमें छेड़छाड़ ना कर सके, या उसमें कुछ अपनी कुछ फॉर्मेटिंग ना कर सके, कुछ लिख ना सके। इसलिए हम क्या कर देते हैं, ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके छोड़ देते हैं। अब अगर हमें इधर उधर जाना पड़ जाए, अगर कोई कुछ करता भी है, कुछ अपनी ओर से कुछ लिखता है, या कुछ फॉर्मेटिंग करता है, या कुछ भी चेंजिंग करता है, तो हमें अलग से पता चल जाएगा कि हाँ, किसी ने हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ छेड़छाड़ की है। जैसे कि हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो रेड कलर का दिखने लग जाएगा। देखो, कहीं पे भी कुछ भी टाइपिंग करेंगे तो वो रेड कलर का हमें अलग से दिखने लग जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में किसी ने छेड़छाड़ की है हमारे इधर उधर जाने के बाद। तो ये होता है ट्रैक चेंज का जो इम्पोर्टेंट मकसद होता है, कि ट्रैक चेंज का क्या मीनिंग क्या होता है। तो इसमें यही होता है कि कोई दूसरा हमारे डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ ना कर सके। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। बलून्स का क्या मतलब होता है, जैसे ये कमेंट्स हैं, ये यहाँ बलून्स की टाइप में ना दिखें। यहाँ भी एक कमेंट और ले लेते हैं हम, बहुत सारी कमेंट्स से हो जाएंगी हमारे पास। यहाँ भी एक और ले लेते हैं हम, यहाँ भी एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं ट्रैक चेंज के बारे में आपको बता चुकी हूँ। छेड़छाड़ ना कर सके कोई। बलून्स की मीन्स कि हमें ये बलून्स दिखें या ना दिखें। तो हमने इस पर क्लिक किया, तो मान लो कि हमें ये नहीं दिखने हैं, तो हम क्या कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो हम दूसरे वाले पे आ गए। फिर से यहाँ करेंगे ऑल रिविजन इन लाइन, तो देखो हमें ये बलून्स दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ हमें यहीं पता चलेगा कि यहाँ हमें कमेंट्स दे रखे हैं, ये N2, ये N3, ये N4, ये N5, यानी कमेंट्स ये N1, यानी कमेंट्स हमारे पास 5 हैं, जो हमें यहीं पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमने कमेंट में क्या दिया था। ठीक है, अगर हमें लगाने हैं तो हम शो कर देंगे ये नीचे वाला। ठीक है, तो देखो हम शो हो गई। अगर हमें नहीं लगानी है तो हम बीच वाला शो कर देंगे, हमें नहीं लगानी है। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट, न्यू कमेंट, यहाँ डिलीट अभी बताया था मैंने आपको, कमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं, पीछे वाली पे जा सकते हैं और आगे वाली पे जा सकते हैं। देखो जैसे कि अभी मैं बता देती हूँ, फिर से आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ मैं आपको। ये कमेंट है हमारे पास, इस कमेंट को हमें डिलीट करना है, क्लिक किया और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, डिलीट हो गई। ऐसे ही हम नेक्स्ट को भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। मैं अभी वापस ले लेती हूँ Ctrl Z से। अब मैं फर्स्ट पे हूँ, अगर मुझे दूसरी देखनी है नेक्स्ट पे चलो, देखो दूसरी पे हमारा कर्सर आ गया, यहाँ आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा। तीसरी पे चलना है, नेक्स्ट पे तीसरी वाली पे कर्सर चला गया। ऐसे चौथी पे चलना है, नेक्स्ट पे चौथी वाली पे कर्सर चला गया और नेक्स्ट पे पांचवी वाली कमेंट पे कर्सर चला गया। ऐसे ही हमें प्रीवियस देखनी है, प्रीवियस वाले पे क्लिक किया, चौथी पे आ गया, फिर से किया, तीसरी पे आ गया, फिर से किया, दूसरी पे आ गया और फिर से किया, देखो हमारे पहली पे हमारा कर्सर आ चुका है। तो आई होप कि कमेंट, ट्रैक चेंज और बलून्स, ये 3 ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो ये है रिविंग पेन। रिविंग पेन का क्या मतलब होता है, हमने क्लिक किया रिविंग पेन वर्टिकल, यानी ये जो हमने कुछ भी इसमें कमेंट दी है ये हमें वर्टिकल, यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी वर्टिकल, उसमें दिखाएगा, यहाँ नहीं दिखाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे हमें नहीं दिख रही, हमें यहाँ पे दिख रही है कि हमने क्या क्या कमेंट की है, क्या कुछ किसी ने चेंजिंग किया था। ठीक है, अगर हमें यहाँ नहीं देखनी है, हमें फिर से हम उसी पे क्लिक करेंगे रिविविंग पेन पे, और हॉरिजॉन्टल में देखना है तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ये नीचे आ गया। ठीक है ना, ऐसे हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं। आगे चलते हैं, चलो इसको तो हम हटा देते हैं, वर्टिकल कर देते हैं और वर्टिकल को यहाँ से कट कर देते हैं। फिर आता है शो मार्कअप। शो मार्कअप का क्या मतलब होता है, हमने क्लिक किया, हमें अगर कमेंट लेनी तो है तो हमने राइट का निशान दे रखा है, अगर नहीं लेनी, नहीं दिखानी, शो नहीं करनी तो हमने क्या, इस राइट के क्लिक को हम हटा देंगे। तो देखो सारी कमेंट्स हट चुकी हैं, यहाँ से भी हट चुकी हैं कि हमने कहाँ कहाँ कमेंट लगाई थी वो सारा हट चुका है। अगर हमें शो करनी है कि हमें दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके शो कर देंगे तो हमें दिखेंगी कि हमने यहाँ दा पे, यहाँ चार्ट्स पे, यहाँ इजीली पे हमने कमेंट दी थी, इनके बारे में हमने कुछ कमेंट में बताया है। आगे चलते हैं, अगर हमें इंक देखो हमने यहाँ अगर दिखानी तो है तो ठीक है, अगर नहीं दिखानी है तो हमने हटा दी। ठीक है, फिर आता है हमारा इंस्ट्रक्शन और डिलीशन। इंस्ट्रक्शन और डिलीशन मीन्स कुछ इंस्ट्रक्शन अगर हमने दे रखे हैं तो ठीक है दिखाएगा, अभी हमने वो हटा दिए हैं। अगर दिखाने हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर फिर से हम क्लिक कर देंगे। तो देखो ये इंस्ट्रक्शन जो कि किसी ने छेड़छाड़ करके दिए थे ना, हमारी फाइल में कुछ लिखा था, वो इंस्ट्रक्शन मीन्स ऑर्डर, तो यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अगर नहीं दिखाना है यहाँ पे कि शो नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक को हटा देंगे तो ये शो नहीं होगा। देखो ये ब्लैक कलर का ये आ गया ना, अगर दिखाना है तो राइट कर देंगे, नहीं दिखाना है तो रॉन्ग हटा देंगे। फॉर्मेटिंग, जो हमने फॉर्मेटिंग की थी अगर दिखानी तो है तो ठीक है राइट का क्लिक है, अगर नहीं दिखानी तो हमने राइट का क्लिक हटा दिया, तो ये फॉर्मेटिंग जो हमने की थी वो नहीं दिखेगी। ठीक है, फिर से लगा देते हैं हम। अब आगे चलते हैं फाइनल शोइंग मार्कअप। फाइनल शोइंग मार्कअप में क्या होता है, देखो हमें ओरिजिनल देखना है, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स था उसको ओरिजिनल देखने के लिए हम ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे। तो देखो ओरिजिनल हमारा ऐसा था जब हमने कमेंट ना दी थी, ओरिजिनल हमारा ऐसा था। अगर हम क्या करेंगे ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, यानी जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तब कैसा निकलेगा, तो देखो तब ऐसा निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर है फाइनल, कि फाइनल जो हमने बना चुके हैं हम, तो वो फाइनल दिखाओ हमें भाई, तो फाइनल हमारा ऐसा था। ठीक है, ऊपर यही ऑप्शन है फाइनल शोइंग मार्कअप। फाइनल शोइंग मार्कअप में फिर से हमें कमेंट हमारा जो भी कुछ है वो हमें दिखाई देगा, तो वो हमें दिखाई दे रहा है। इतना आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं, देखो अब है बात कि एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। हमें कमेंट लिखी है तो हमने पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया, कहीं पे कमेंट दे रखा है, कहीं पे हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है, कहीं पे कुछ कर रखा है, तो अगर इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें वो हम पे है। तो हम क्या करेंगे, कमेंट पे, अभी हमारा कर्सर इस कमेंट पे है, कमेंट पे है, अगर इसे एक्सेप्ट करना है तो इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लिया मैंने, देखो
सभी को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट्स, यानी हमने सभी को एक्सेप्ट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर सिर्फ पहले वाले को करना है, एक को जिस पर हमारा कर्सर है, तो हम पहले वाले ऑप्शन को करेंगे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी इसको तो एक्सेप्ट कर लिया और नेक्स्ट पे हम चल दिए, क्लिक किया तो देखो पहली वाली कमेंट को तो हमने एक्सेप्ट कर लिया और दूसरी वाली पे हमारा कर्सर चला गया। ठीक है, अगर दूसरी को हमने एक्सेप्ट नहीं करना है, रिजेक्ट करना है, तो हम रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, उसका कहीं पे भी कोई नाम निशान नहीं है, वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है ना। और ये नीचे वाले हैं नेक्स्ट और प्रीवियस, मैंने आपको पहले यहाँ पे भी बताया था, यहीं पे वही है कि हमने कौन सी को एक्सेप्ट करना है, कौन सी को रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ गए, उससे नेक्स्ट पे चलते हैं, उससे नेक्स्ट पे चले गए, उससे नेक्स्ट पे चलते हैं, उससे नेक्स्ट पे चले गए। प्रीवियस पे चलना है तो हम ये प्रीवियस वाला ऑप्शन दबा देंगे। ठीक है ना, ऐसे हम चल सकते हैं। आगे देखो, एक जो मेन टॉपिक है इसमें, मेन ऑप्शन मान लो आप, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पर लॉक कर सकते हैं कि कोई कुछ कर ना सके। तो देखो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कि सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता कोई, जब हमने उस पर लॉक कर दिया तो उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता, और एक होता है कि उसमें फॉर्मेटिंग भी नहीं कर सकता और कुछ अपना अलग से कुछ उसमें कुछ लिख भी नहीं सकता, यानी कुछ उसमें टाइप भी नहीं कर सकता। तो देखो मैं आपको दोनों बताऊंगी। प्रोटेक्ट पे चले, हमने यहाँ रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ आया हुआ है। पहले हम इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करते ही यहाँ यस स्टार्ट आ गया प्रोटेक्शन, तो हमने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, तो हमने मान लो पासवर्ड दे दिया 232, और कंफर्म करने के लिए हमने फिर से पासवर्ड दे दिया 232। अब हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे अगर हम होम पे जाएंगे तो ये फॉर्मेटिंग वाले सारे ऑप्शन हमें बंद मिलेंगे, कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ नहीं मिलेगा, शो नहीं होगा। हम इनमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स में हम नहीं, कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मेटिंग नहीं कर सकेगा। ठीक है, अगर हमें इसे हटाना है तो देखो यहाँ फिर से ऑप्शन है स्टॉप प्रोटेक्शन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड फिर से मांगेगा कि आप अपना जो पासवर्ड लगाया है उसको फिर से लगाओ, तो हम लगा देते हैं 232 और हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब देखो, अब अगर हम होम पे जा रहे हैं तो सारा देखो हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको किया, इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, हम सारे ऑप्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा बताऊंगी, जो मैंने बताया था ना कि हम फॉर्मेटिंग तो कर ही नहीं सकते और हम कोई और कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, ये दूसरा ऑप्शन है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस। तो इस पर जब हम क्लिक करते हैं देखो अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट्स, तो इस पर हमने क्लिक किया तो नीचे फिर से आ गया, देखो नीचे फिर से आ गया है यस स्टार्ट प्रोटेक्शन, तो हमने यहाँ क्लिक किया, हम फिर से इसको दे देते हैं 232, नीचे कंफर्म कर देते हैं 232, ठीक है, और ओके कर दिया। अब देखो होम पे तो सारे ऑप्शन बंद हैं ही, पर होम पे नहीं, सभी पे सारे ऑप्शन हमें बंद दिखेंगे, मेलिंग पे भी, रिव्यूइंग पे देखो होम पे सारे बंद हैं, इंसर्ट पे सारे बंद हैं, प्ले लेआउट पे सारे बंद हैं, रेफरेंस पे सारे बंद हैं, ये सारे ऑप्शन बंद होंगे और ना ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी कुछ टाइप कर सकते हैं। देखो आप कीवर्ड से हमें दबा रही हूँ लेकिन कुछ टाइप नहीं हो रहा है क्योंकि हमने लॉक लगा चुके हैं, हम कोई भी टाइप नहीं कर सकता है। हटाना हो तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे 232 और हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, तो हमारा ये लॉक खुल जाएगा। अब हम कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, देखो मैं लिख रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो मैंने बताया कमेंट के बारे में, ट्रैक चेंज के बारे में, बुलेंस के बारे में, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब कंपेयर का क्या मतलब होता है? कंपेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अंतर देखना, अंतर छांटना या उसकी कंपेयर करना। तो देखो इसको हमने मान लो इसको हमने सेव कर दिया, यहाँ पे गए हम सेव कर दिया, किस नाम से सेव किया इसको हमने सेव कर दिया, कुछ भी नाम लगा लो, जैसे कि मैंने सेव कर दिया इसको मोना नाम से मैंने इसको सेव कर दिया मोना नाम से।
फिर क्या करेंगे हम, इसमें से हमारे ये जो हमारा ओरिजिनल था ना, देखो ओरिजिनल निकालते हैं हम पहले। यहाँ पे ओरिजिनल निकाला हमने, ये था, कमेंट नहीं है इसमें। इसको इसमें थोड़ा सा और कुछ लिख देते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया। इसको थोड़ा सा हमने मीन्स इसमें कुछ चेंजिंग की है ना हमने, क्योंकि हम फिर से इसको सेव एज करेंगे, तो इसमें कुछ चेंजिंग करने के लिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, इसको हाईलाइट कर दिया है, इसमें कलर डाल दिया है और इसको हाईलाइट कर दिया। अब इसको मैंने सेव एज कर दिया। सेव एज की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, F12 पे क्लिक किया और सेव एज का ऑप्शन आ गया। इसको मैंने सेव किया है, इसको मैंने टीना नाम से सेव कर दिया मैंने इसको। तो देखो हमारे पास दो हो गई, एक मोना और एक टीना, दो नाम की फाइलें हो गई। इसको अब हम कंपेयर करेंगे। मैंने कंपेयर करने के लिए दो फाइलें बनाई हैं, तो कंपेयर का ऑप्शन पे क्लिक किया और कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का क्या नाम था हमारा, मोना। क्या नाम था, मोना। ये रहा हमारा, क्लिक कर दिया। और जो हमारा जो सेव एज वाला ऑप्शन था उसका क्या नाम था हमारा, टीना। तो देखो टीना कहाँ मिलेगा हमें, ये रहा लास्ट में टीना। दोनों आ गए और हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो देखो ये हमारा जो ओरिजिनल था मोना नाम से वो डॉक्यूमेंट्स है, और ये हमारा टीना नाम से। तो इसको भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और उधर वाला भी हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। तो दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें ये देखो हाईलाइट वगैरह वगैरह ये हमने किया था और इसमें नहीं है। तो इसकी कंपेयर हम एक ही स्क्रीन पे, एक ही पेज पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ अलग से कुछ लिखना हो तो हम लिख भी सकते हैं। देखो इसमें कुछ लिखना हो तो हम दूसरी जो टीना की फाइल थी उसमें भी हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करने का ये मतलब होता है। समझ में आया आपको? इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास हमारी ओरिजिनल फाइल आ चुकी है। तो आज मैंने आपको कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज और कंपेयर और प्रोटेक्ट ये ऑप्शन बताए हैं कि आई होप मैं समझ सकती हूँ या मैं जान सकती हूँ कि आपको समझ में आएंगे। अगर फिर भी आपको ना समझ में आया, प्रैक्टिस करके देखो बार बार, फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो कहाँ से आपको समझ में नहीं आया। मैं आपको फिर से समझाऊंगी, फिर से बताऊंगी, बिल्कुल एनालाइज करके छोटी छोटी बातें बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी एक वीडियो के साथ मैं आपको कल मिलूँगी। धन्यवाद।